7 साल हो गए शादी को, पति खुश, बोला अब हम दहेज मांगेंगे। अब महिला मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा। 304 बी खत्म 7 साल के बाद। अब जैसे ही वो इतना खुश हो रहा था, तब उसको कोई एलएलबी किया हुआ बच्चा मिलता है। वो उसको बोलता है कि अरे साहब 306 तो पढ़िए, 306 में भी कुछ लिखा है। बोले क्या लिखा है बोलो। इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, whoever amid the commission of such suicide shall be punished with imprisonment either description which may extend to 10 year fine or both। ठीक, 10 year और फाइन। ठीक, अब यह आ गई बात कि आप किसी महिला को उकसा रहे हैं सुसाइड करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं सुसाइड करने के लिए। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई माँ है अपने बच्चे को बोलती है तुझे तो जाके मर जाना चाहिए, जाके मर जा। कई बार ऐसे गांव वगैरह में गुस्से में बोला जाता है। तो इसका ये वास्तविक, उसके बाद अगर बच्चा मर गया तो मां को 306 में नहीं दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार जो शब्द बोले गए हैं वो मारने, वास्तव में एबेट करने के उद्देश्य से नहीं बोले गए हैं कि व्यक्ति सामने वाला जाकर के मर जाए। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ऐसी मां वगैरह बोल देती है। दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है और वो आपको पैसे नहीं दे रहा, आप उसके पास पैसा लेने गए हैं, वो व्यक्ति बोलता है साहब पैसे नहीं हैं। आप उसको बोलते हैं इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम मर जाओ, और ये शब्द सुन के वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ आपने जो शब्द बोले हैं वो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका आशय ये नहीं था कि वो व्यक्ति वास्तव में मर जाए। यहाँ पे आपका आशय था कि वो व्यक्ति आपका पैसा दे दे, भले ही वो अपनी बेइज्जती सुन करके पैसा दे, लेकिन पैसा दे दे। तीसरी चीज, जहां पे कोई महिला रहती है, उसको पुत्र नहीं हो रहा या पुत्री नहीं हो रही, जिसको कहते हैं जैसे बांझ महिला वगैरह जैसे बोला जाता है, गांव में बोलते हैं, और उसके इन-लॉज जो हैं उस महिला को बार बार यही बोलते हैं कि तू तो बांझ है, बांझ है, इस प्रकार से संबोधित करते हैं, और वो महिला जो है वो सुसाइड कर जाती है। तो यहाँ पे जब ये चीज साबित होती है कि आप किसी महिला को बार बार इस प्रकार बांझ है बोलेंगे, तो ऐसी चीज से उस महिला का मेंटल इक्विलिब्रियम हिल जाएगा, और ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ये इंस्टिगेशन के रूप में, उकसाने के रूप में साबित मतलब प्रमाणित माने जाएंगे, और ऐसे व्यक्ति को 306 में एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की सजा मिलेगी। अब बात आती है कि क्या डाउरी आप किसी महिला से मांग रहे हैं और डाउरी मांगने के कारण वो महिला सुसाइड कर लेती है तो क्या होगा। तो देखिए, ये इस धारा में बताया गया है, अगर डाउरी के संबंध में आप क्रुएल्टी करते हैं और महिला 7 वर्ष के अंदर मर जाती है तो 304 बी के तहत हम उसको सजा देंगे। लेकिन जहां 7 वर्ष खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आप डाउरी से संबंधित प्रताड़ना देते हैं महिला को और वो सुसाइड करती है तो ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर आएगा। अब देखिए, इसमें यहाँ हो गया सुसाइड वाली बात हो गई, दहेज वाली बात हो गई। अब आती है माल ट्रीटमेंट की बात, जहाँ पे आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी महिला को आप बुरी तरीके से उसके साथ बर्ताव करते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक अगर आप उसके साथ बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं और वह उस माल ट्रीटमेंट के कारण वो महिला सुसाइड कर जाती है तो ये भी एबेटमेंट में आएगा, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आएगा। अगला देखिए, बात आती है कई लोगों का दाम्पत्य जीवन जो रहता है वो शुरुआत से लेके अंत तक बहुत लड़ाई मतलब झगड़ों से भरा हुआ रहता है। तो मात्र झगड़े होना, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं और इस कारण कोई महिला सुसाइड कर जाती है, जैसे झगड़ा किस चीज़ पे होए, दाम्पत्य जीवन में अब हम तो प्रवेश नहीं किए हैं लेकिन देखें कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही, नमक अच्छा, खाना अच्छा नहीं बना, हमें तो साहब उज्जैन जाना है, नहीं साहब हमें दार्जिलिंग जाना है। इस प्रकार की जो लड़ाइयाँ होती हैं, इस कारण अगर कोई महिला सुसाइड कर जाती है तो वो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एबेटमेंट के जो तीनों आवश्यक तत्व थे, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी या इंटेंशनल एड,
जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण है इंस्टिगेशन, वो प्रूफ नहीं हो रहा। ठीक है, तो लड़ाइयां जो हैं वो किसी व्यक्ति को उकसाती नहीं है कि तुम जाके सुसाइड करो। हाँ, व्यक्ति खुद परेशान हो गया है कि अरे यार अब कौन लड़े, मर ही जाओ इससे अच्छा, तो जाओ मर जाओ। हमने बोला है, रोका है क्या? हमने नहीं रोका, जाओ। ठीक है, अगला देखिए, जहां पे कोई व्यक्ति है, पति है, वो दारू पीता है और हैवी ड्रिंकर है, और ड्रिंक करने के कारण वो अपनी महिला को मारता है, उसके बाद वो महिला परेशान हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पे जो ये 306 जो ऑफेंस है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? अरे भाई वो तो दारू पी के आपको मार रहा है, आप भी मारिए उसको, उल्टा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मारना जो है वो उकसाने वाली चीज नहीं आ रही है, उसने ऐसा कुछ किया नहीं है कि सामने वाला एबेटमेंट के लिए आप महिला को प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि तुम जाके मरो, वो नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि आप जाके मरिए। ठीक है, अब अगला देखिए, कई बार व्यक्ति ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है, कोई अपने अपने चहितों के कारण, पारिवारिक या फिर अन्य किसी प्रकार के रिलेशन में ऐसे पहुंच जाता है कि एक समय आता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, और वो सामने वाले व्यक्ति के कारण इतना मेंटल प्रेशर में आता है कि वो सोचता है कि अब हम मर जाएं। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति उसको बोल दे कि ठीक है तुम तो जाके मर जाओ, तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार ही क्या है, तुम में है क्या, इस प्रकार से कुछ भी जली कटी बातें बोल देता है और सामने वाला व्यक्ति जाके मर जाता है, तो ये अबेटमेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के शब्द बोले हैं, वो व्यक्ति उस समय इस चीज को समझ रहा है कि इस व्यक्ति की मेंटल स्थिति अभी बहुत खराब है, और मेरे द्वारा बोला गया एक छोटा सा शब्द भी इसे प्रेरित कर सकता है सुसाइड करने के लिए। और अगर उसने ऐसा कोई शब्द बोल दिया है तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आएगा। अब देखिए, अभी जैसे पहले बताया था कि जहां पे बोला जाता ना, तुम जैसे माँ बोल देती जाओ जाके मर जाओ, जाओ चूल्हे में जाओ, भाड़ में जाओ, इस प्रकार के जो शब्द अक्सर हम आपस में भाई बहन, माँ बच्चे को बोल देती है, या अन्य प्रकार में ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे इसको 306 में क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यहाँ पे मेंसरिया का अभाव रहता है, दुराशय का अभाव रहता है, इंटेंशन, खराब आशय यहाँ पे नहीं रहता, इसीलिए ये इसका एक्सेप्शन है। संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2002 में ये चीज बोली गई थी। देखिए, केस लॉ, हर जितने मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ना, जितनी बातें मैं बता रहा हूं, हर बातों का एक केस लॉ है ना। लेकिन ये केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं इसको आप सिर्फ सुनिए और एक आईक्यू डेवलप कर दीजिए, क्योंकि इसके संबंध में इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप बस आईक्यू डेवलप करिए, वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में क्या हो सकता है। अगला देखिए, मोहनचंद वर्सेस स्टेट का केस था। उसमें यह हुआ था कि एक पति था, वो पति ने अपनी पत्नी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया, और जब वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, झूमा झटकी कर रहा था, उसी समय उसने महिला को एक शब्द कहे, यू ब्लडी होर, वाई डोंट यू डाई। ठीक है, गाली दी उसको, सुन के उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो महिला सुसाइड कर गई। तो यहाँ पे ये बोला गया कि किसी भी महिला को इस प्रकार का शब्द अगर बोला जाता है, उसके चरित्र पे अगर इस प्रकार का लांछन भरा आरोप लगाया जाएगा, और उसके बाद अगर वो सुसाइड कर जाती है, तो ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर माना जाएगा। अगला केस देखिए, अगला केस आया था गिरिराज शंकर वर्सेस स्टेट, 1989 का था। इसमें एक महिला थी, शादीशुदा महिला थी, उसके ससुराल में, उसके जो ससुराल वाले थे, इन लॉज थे, उसके पति के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे थे शादी के लिए, और इस कारण कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते हैं, वो इस महिला को माल ट्रीटमेंट
मतलब अच्छे तरीके से उसके साथ बर्ताव नहीं करते थे, खाने वगैरह के लिए भी नहीं देते थे, ये सब चीज़ों से वो परेशान हो करके उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो ये कंडक्ट किया जा रहा था इन लॉस के द्वारा, इसे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड माना गया। देखिए 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट में इसके बारे में बताया, प्रिजम्पशन एज टू द एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। जहाँ पे कोई महिला है, अगर वो सुसाइड कर जाती है और ये चीज़ प्रमाणित होती है या ये चीज़ दिखती है कि ऐसी महिला को एबेट किया गया है सुसाइड करने के लिए, और ऐसा एबेटमेंट जो दिया गया है वो उसके हस्बैंड द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा दिया गया है, और उस महिला ने 7 वर्ष के अंदर अगर सुसाइड किया है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, मतलब प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ऐसे हस्बैंड ने या इन लॉज ने उस महिला को एबेट किया है सुसाइड करने के लिए। चलिए आगे एक केस और लिखिए आगे। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 SCC। इसमें यह बोला गया है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कि 306/113A एविडेंस एक्ट, कैसे लिखेंगे आप? 306 IPC का /113A एविडेंस, इसको बोलते हैं 306 IPC रीड विथ सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट। ये अपने आप में पर्याप्त है कि कोई महिला अगर सुसाइड कर जाती है 7 वर्ष के अंदर, और क्रुएल्टी और हरासमेंट के कारण जो डाउरी से संबंधित है, इस चीज के कारण अगर 7 वर्ष के अंदर वो सुसाइड कर जाती है, तो 306/113A एविडेंस एक्ट अपने आप में पर्याप्त है उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उस व्यक्ति का 304B में प्रोसिक्यूशन चलाना चाहिए, इसका चार्ज लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोविजन है, और स्पेशल प्रोविजन होने के साथ साथ यहां पे जो पनिशमेंट दिया गया है वो एनहेंस है, अधिक पनिशमेंट दिया गया है, और साथ में यहां पे मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। इसीलिए हमें 304B में प्रोसीडिंग चलानी चाहिए। अब देखिए आगे एक चीज और समझिए। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या 306 एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अपराध को साबित करने के लिए 107 के एलिमेंट का प्रूफ होना जरूरी है? तो यस, जरूरी है। क्यों? क्योंकि एबेटमेंट की बात जो 306 में कही गई है, इस एबेटमेंट शब्द को डिफाइन ही 107 में किया गया है। तो यहां पे जो इंस्टिगेशन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एड, ये 3 माध्यम हैं। इन तीनों माध्यम में से कोई एक माध्यम यहां पे होना चाहिए, और इस माध्यम के कारण व्यक्ति ने अगर सुसाइड किया है तो ही हम उसे एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बोलेंगे। अब देखिए एक और जरूरी चीज समझिए। जब कभी 306 में या फिर 304B में ये चीज साबित हो जाती है कि क्रुएल्टी की गई थी या हरासमेंट किया गया था, ये साबित हो जाता है, लेकिन इस क्रुएल्टी या हरासमेंट के कारण महिला सुसाइड करी है, ये साबित नहीं हो पाता। तो क्या साबित नहीं हो रहा है? लाइव लिंक जो है 304B के अपराध में, वो साबित नहीं हो रही है। तो जब लाइव लिंक साबित नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि हम 304B में कन्विक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन साबित क्या हो गया? साबित हो गया है कि महिला के साथ क्रुएल्टी या हरासमेंट तो किया गया था। तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को, उस पति को या फिर उसके इन-लॉज को 498A IPC में सजा दे देंगे।
क्यों? क्योंकि ये उसका माइनर ऑफेंस है, और माइनर ऑफेंस जो साबित हो जाता है उसके लिए हम सजा दे सकते हैं। एक केस आया था सतीश वर्सेस स्टेट 1997 का केस था ये। इसमें ये हुआ था कि एक लड़का था, वो बी नाम की लड़की से उसका प्रेम संबंध था और उसके साथ वो शादी मनाने जा रहा था। पर हुआ ये कि शादी जब थी उसके पहले उन लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और शादी उनकी कैंसिल हो गई। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण महिला जो थी उसने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ पे जो लड़का है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है। यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने बोला कि यहाँ पे 306 अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति था, लड़का था, वो इस चीज को नहीं जानता था कि ऐसा मना करने से महिला सुसाइड कर लेगी। ना ही उसका इस प्रकार से कोई इंटेंशन था कि महिला मेरे मना करने से वो सुसाइड करे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि सुसाइड जो महिला के द्वारा किया गया है वो एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, इसके लिए हम लड़के को पनिश नहीं कर सकते। एक केस और लिख लीजिए, यहीं पे पहले भी लिख चुके हैं अपन, क्वीन वर्सेस मोहित पांडे। क्वीन वर्सेस मोहित पांडे, इसमें अब तो ये प्रथा बंद हो गई। पहले का केस था जैसे जो लोग किसी महिला को सती, जैसे किसी महिला का पति की अगर डेथ हो जाती थी तो उसको सती होना पड़ता था पहले, और जो लोग उसके साथ चलते थे पीछे पीछे राम राम का नाम लेते रहते थे, वो महिला को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो जाके सती हो जाओ, नहीं, बस वो उस महिला के पीछे पीछे चल रहे हैं, राम 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 नाम ले रहे हैं, और महिला जाती है और चिता पे अपने हस्बैंड की चिता के ऊपर लेट जाती है सती होने के लिए। तो जितने लोग उसके पीछे चल रहे थे उन सब ने एबेटमेंट किया है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है। और ऐसा एबेटमेंट क्या होता है? वो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय कंडक्ट है उनका, है ना? कंडक्ट के माध्यम से उन्होंने महिला को इंस्टिगेट किया है कि वो सुसाइड करे।